नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, मुझे पता है आप लोग काफ़ी परेशान हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन से, और आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्रॉड लोन एप्लीकेशन के हैरेसमेंट के संबंध में ही कुछ ज़रूरी बातें बताने वाला हूँ। तो वीडियो बिल्कुल एंड तक वॉच कीजिएगा, और फर्जी लोन एप्लीकेशन से बचने का आपको तरीका बताऊंगा। तो आप तुरंत ये काम कर लीजिएगा जो मैं आपको बताऊंगा आगे, और लोन चुकाने की भी चिंता आपकी ख़त्म हो जाएगी आज की वीडियो देखने के बाद, ठीक है। और इनमें से किसी भी ऐप का लोन रिपेमेंट मत कीजिएगा, जितने मैंने आपको थंबनेल पर जो वो दिखाए ना लोगो, जैसे बोलूँ रुपी फ्यूज़न, भारत कैश करके एक ऐप आ गई है, फ्रॉड एप्लीकेशन, रैपिड कैश, क्रेडिट मास्टर, और आपको दिखा दूंगा फिंगर लोन्स, बाकी स्मॉल क्रेडिट, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी हैं एप्लीकेशंस, और आपको एक आध में दिखा देता हूँ स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ी फर्जी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में भी मौजूद है, समझ रहे हैं। थंबनेल पर मैंने इसका आइकन लगा दिया है, प्ले स्टोर में भी मौजूद है, और फर्जी लोन एप्लीकेशन है, ठीक है। तो अगर आपने इनमें से किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया है तो आपको सबसे पहली बात ध्यान रखनी है, इसका रीपेमेंट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो वीडियो आपको बिल्कुल एंड तक वॉच करनी है, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है। ये एक न्यू अपडेट है फिलहाल, अगर बात करूँ ये नवंबर का न्यू अपडेट है, और इन एप्लीकेशंस पर मैंने बहुत रिसर्च की है, उसके बाद मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। और आप यकीन मानिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप कम से कम आधा आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो जब आप देखेंगे तो हो सकता है आप डिप्रेशन से काफ़ी बाहर आ जाएं। अगर बाहर आ जाएं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपकी लोन चुकाने की चिंता भी खत्म हो जाएगी, और आपको कोई रिपेमेंट नहीं करना है। और लोन चुकाने की गलती मत कीजिएगा, स्टॉप हो जाइएगा, मतलब रुक जाइएगा। लोन चुकाने की गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। खैर, तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको, देखिए स्क्रीन पर एक वीडियो भी प्ले कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से जो है इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आपको मिलेंगी, या हो सकता है प्ले स्टोर में भी कुछ आजकल एप्लीकेशन आ गई हैं जो कि कैलकुलेटर के नाम से भी आई हैं। और अभी मैंने आपको जो वीडियो में पहले दिखाई थी एप्लीकेशन, वो तो मौजूद ही है प्ले स्टोर में। तो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। अब ये नाम बदल बदल के आ जाते हैं, कैलकुलेटर नाम रख लेते हैं, क्यों? क्योंकि लोन ऐप नाम रखेंगे तो इनको दिखाना पड़ेगा एनबीएफसी या बैंक का सर्टिफिकेट गूगल के लिए, ठीक है। अब गूगल की पॉलिसी में कोई ये फॉलो करते नहीं है, क्योंकि इनको करना है हैरेसमेंट। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस ले लेंगे, आपके मैसेज के एक्सेस ले लेंगे, कैसे लेते हैं वो भी बताऊंगा। उसके बाद आपको हैरेसमेंट करते हैं, ठीक है। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले होता क्या है, आप एक ऐड देखते हैं लुभावना। अब वो ऐड हो सकता है आपको इंस्टाग्राम पर दिखाई दे, या आपको फेसबुक पर दिखाई दे, या किसी अदर जगह पर आपको दिखाई दे। कोई ऐप आप ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पर एक पॉपअप आया, जनरेट हुआ, और आपने उस पर क्लिक किया, और वो रीडायरेक्ट हो गया सीधे प्ले स्टोर में या अपनी वेबसाइट पर। उनकी वेबसाइट ऐसी होती है कि आपको लगेगा कि प्ले स्टोर है। पीछे आप देख ही रहे होंगे ना, इन पर मैं इंस्टॉल पर क्लिक करके तक दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं हालांकि मैंने कोई ऐप इंस्टॉल नहीं की है, लेकिन फाइल माइट भी हार्मफुल, ये आपको दिख रहा होगा इधर की साइड, ठीक है। तो जब आप ऐसी किसी ऐप को इंस्टॉल करते हो तब आपको पता नहीं होता है कि लोन एप्लीकेशन जो है वो फर्जी है। अब आपको क्यों नहीं पता होता है? ये होता है बोल सकता हूँ अवेयरनेस की कमी, ठीक है। उसकी वजह से आपको नहीं पता होता है, क्योंकि आपको पता है ना कि हर एक चीज़ तो हर किसी के लिए जानना पॉसिबल नहीं है। मैं भी बहुत सारी चीज़ें क्योंकि नहीं जानता हूँ, बहुत सारी बातें आप भी नहीं जानते हो। अब मेरा जो काम है वो है आपको लोन एप्लीकेशन से रिलेटेड जानकारी देना, लोन से रिलेटेड जानकारी देना, या लॉ से रिलेटेड जानकारी देना। लेकिन अगर कोई मेरे को बोले कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, मेरे इंजन में क्या फ़ॉल्ट हो सकता है, बता सकते हो? मैं नहीं बता सकता हूँ। तो आपको भी नहीं पता होगा कि कैसे ये लोन एप्लीकेशन जो है फ्रॉड होती हैं। आपको तो लगेगा कि यार लोन एप्लीकेशन ही तो है, मैं इंस्टॉल करूँगा, पैसे ले लूँगा, उसके बाद समय पर चुका दूँगा। नहीं, ये गलती मत कीजिएगा। लोन अगर आपने इनको एक बार चुका दिया तो समझ लो आप इनके ट्रैप में फंस गए, फिर आप ज़िंदगी भर इनका लोन चुकाओगे तब भी ख़त्म नहीं होगा। कुछ लोग तो अब हमारे बीच में नहीं है, बोल नहीं सकते, यहाँ पर बहुत सारे शब्दों के रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए बता दूं, जैसे ही आप इनकी ऐप को इंस्टॉल करेंगे, जैसे ही आप वहाँ पर साइन अप करेंगे या उसे ओपन करेंगे, तो वहाँ पर वो आपसे मांगेगा परमिशन मांगेगा आपके कॉन्टैक्ट की। सबसे पहली परमिशन शायद कॉन्टैक्ट की लेते हैं, उसके बाद आपकी लोकेशन की, मीडिया स्टोरेज की, गैलरी की, और गैलरी का मतलब वही फाइल स्टोरेज की, और बहुत सारी परमिशन आपको मांग लेगा। मैसेज की मांग लेगा, रीड एंड राइट की परमिशन मांग लेगा, एक्सेस करने की परमिशन, बहुत सारी परमिशन ले लेगा ऐप। और जब आप ये सारी परमिशन प्रोवाइड करा दोगे, उसके बाद ये आपसे मांगेगा आपका मोबाइल नंबर, या हो सकता है पहले ही मोबाइल नंबर मांग ले, उसके बाद ये परमिशन मांगे। जब आपने मोबाइल नंबर या सब परमिशन वगैरह एंटर कर दी, उसके बाद
आपको यहाँ पर हो सकता है आधार कार्ड पैन कार्ड आपसे अपडेट करने को बोले, तो आपने आधार कार्ड पैन कार्ड अपडेट कर दिया, फिर आपको दिखेगा ऑफ़र, और आपको हो सकता है स्टार्टिंग में ऑफ़र दिखे 90 दिनों का या बड़े लंबे टेन्योर का, बाद में जब आप उस पर क्लिक करें तो वो 7 डेज़ रह जाए, या हो सकता है ऐड में आपको दिखाई दिया हो 90 दिन 365 दिन, और जब आपने ऐड पे क्लिक किया तो वहाँ पर केवल 7 डेज़ दिखाई दे। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि यार मैं तो लूँगा ही नहीं ना, फिर मेरे को 7 डे दिखाई देगा तो मैं नहीं करूँगा अप्लाई। तो हो सकता है वहाँ पर आपको 90 डे दिखाई दे, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा आ जाए। हो सकता है आप अप्लाई भी ना करें, केवल आपने अपना बैंक अकाउंट नंबर दिया हो, IFSC कोड दिया हो, और आपके बैंक अकाउंट में एक पैसा आपको रिसीव हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पैसा रिसीव भी ना हो। ठीक है, बहुत सारी मतलब इनकी एक कहानी हो तो मैं बताऊँ आपके लिए, इनकी कहानियों के मतलब ढेर लग जाएंगे, कितनी कहानी बताऊँगा आपको। तो वहाँ पर आपने कुछ अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कराई, आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसा आ गया या नहीं आया, ठीक है, लेकिन आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट तो इनके पास पहुँच गई ना। अब इनके पास 2-3 चीज़ें हैं। आपका एक तो मोबाइल नंबर है, वही नंबर आपका व्हाट्सएप पर भी होगा, जाहिर सी बात है। आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, आपके मैसेज पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। हो सकता है आपके मैसेज रीड करके आपकी व्हाट्सएप लॉगिन कर लें अपने पास। आप बहुत हैरान हो गए होंगे ना, कैसे लॉगिन कर लेंगे? ऐसे कर लेंगे, जब ये आप इनको परमिशन दोगे मैसेज रीड करने की, तो ये अपने सिस्टम वगैरह में कहीं पर मतलब व्हाट्सएप ओपन करेंगे और OTP एंटर करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। है ना कमाल की बात? अब आपके दिमाग में अजीब अजीब से सवाल आ रहे होंगे कि फिर ये हमारे मैसेज रीड भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के। अब इनके पास देखिए आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, ध्यान रखिएगा, पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट इनके पास है। आपके व्हाट्सएप का पूरा एक्सेस हो सकता है इनके पास, हो सकता है, मैं मतलब ये गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि होगा ही होगा, हो सकता है आपका एक्सेस ले लें व्हाट्सएप का, क्योंकि OTP रीड कर सकते हैं तो बहुत सारे काम कर सकते हैं। आपके नाम पर ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन कर लें OTP एंड आपके फ़ोन पर भेजकर। ठीक है, अब आपका दिमाग ख़राब होना स्टार्ट हो रहा होगा ना, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वीडियो देखते रहिए। हो सकता है आपके नाम पर कोई ऑनलाइन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो जाए जिसमें केवल पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है, GST रजिस्टर हो जाए। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब बहुत सारे तो नहीं, 2-4 सब्सक्राइबर्स हैं जिनके नाम पर GST रजिस्टर हो गई। तो ये सब आपके साथ में हो सकता है फ्रॉड, और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई आपने इतनी सारी बातें तो बता दी, इनसे बचेंगे कैसे, ये तो बता दूं। देखिए अभी आपने जो पीछे सारी एप्लीकेशन देखी हैं, या अभी हो सकता है वीडियो चल रही हो, तो ये मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है, जिससे कि मैं अवेयरनेस में आपको ये बात बता सकूँ कि सभी लोन एप्लीकेशन फर्जी हैं। ऐसा कोई भी आपको ऐड दिखाई दे, लुभावना ऐड दिखाई दे, बिल्कुल क्लिक मत करो। ठीक है, अगर आपको लोन चाहिए तो मैं बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ इस पर, तो आप मेरे वीडियोस की लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत वीडियो बनाता हूँ, टॉप 3 टॉप 10 एप्लीकेशन जो फिलहाल में रनिंग में वर्क कर रही होती हैं, वो सभी NBFC या बैंक रजिस्टर्ड होती हैं, तो आप वहाँ से अप्लाई कीजिए, इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से बच कर रही है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हमारे साथ में ऐसे हैरेसमेंट करना स्टार्ट कर दें तो हम क्या करें, और हैरेसमेंट करने का इनका तरीका क्या होता है। तो देखिए अगर आप नए हैं, आपने अभी हाल फिलहाल में 1-2 दिन में ही लोन लिया और आपको पता चला है कि लोन एप्लीकेशन 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराया है, 7th डे से पहले हमको लोन वापस करना होगा। ठीक है, तो आपके मन में आ रहा होगा मैं तो वापस करके और बस इनकी जाल से बाहर निकल जाऊँगा, मैं तो फिर कभी दोबारा लोन नहीं लूँगा। ठीक है, और बहुत सारे लोग ये जानना चाहते होंगे कि अगर मान लो मैंने लोन नहीं दिया तो ये क्या करेंगे हमारे साथ। तो दोस्तों लोन चाहे आपने दे दिया या नहीं दिया इनका, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में होना है आपका हैरेसमेंट। हैरेसमेंट कैसे होना है, आपने सेल्फी प्रोवाइड कराई होगी, आपकी गैलरी वाले मैंने किससे बहुत कम सुने हैं, क्योंकि इनके पास इतना स्पेस तो होता नहीं होगा कि सबकी गैलरी के सारे फोटो सेव कर लेते हो सकता है कोई एक इंपॉर्टेंट फोटो आपका सेव कर लें, हो सकता है आपकी गैलरी एक्सेस करें, लेकिन ऐसे मेरे पास बहुत ही कम लोग आए हैं जिन्होंने बोला है कि उनकी गैलरी है कोई। हालांकि कर सकते हैं वो रीड एंड राइट की, अगर आपने परमिशन दे रखी है और आपका डेटा ऑन है तो वो आपकी गैलरी भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा मैनेज नहीं कर सकते अपने पास, इसलिए इनका मेन उद्देश्य होता है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपकी सेल्फी और आपका आधार कार्ड पैन कार्ड, जिसका ये प्रॉपर मिसयूज करते हैं। और एक चीज़ का मिसयूज करते हैं, जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है उसमें जितने नंबर व्हाट्सएप पर हैं उन सब की देखते हैं DP, मतलब व्हाट्सएप पर जो DP लगी होती है प्रोफाइल पे व्हाट्सएप की, उसको देखते हैं। देखने के बाद वहाँ पर ये चेक करते हैं, जैसे अगर आप मेल हैं तो वहाँ पर आपके व्हाट्सएप से किसी फीमेल की फ़ोटो उठाएंगे, आपके बहुत सारे होंगे कॉन्टैक्ट में, आपके रिलेटिव होंगे या आपकी कोई फ्रेंड होंगी, आपकी गर्लफ्रेंड होंगी, उनके फ़ोटो उठाएंगे और एक किसी गंदे फ़ोटो पर, गंदा फ़ोटो आप समझ रहे होंगे, यहाँ सब बातें नहीं बोली जा सकती, किसी गंदे फ़ोटो पर पेस्ट करेंगे आपका फ़ोटो और उनका फ़ोटो, और फिर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल करने की आपको धमकी देना स्टार्ट कर देंगे। अब जिन लोगों को पता है कि ऐसा होता है
तो भी इस वीडियो को देखते रहिए। नहीं पता है कि ऐसा होता है तो जान लीजिए ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये आपको हैरेसमेंट करेंगे, परेशान करेंगे, तंग करेंगे, बहुत परेशान करेंगे, बहुत तंग करेंगे। आपने अगर इनका लोन चुका दिया तो ये क्या करेंगे, हो सकता है दोबारा से आपके बैंक अकाउंट में कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर दें और फिर से आपसे रिपेमेंट की डिमांड करें। हाँ, अमाउंट की भी मैं बात आपसे कर लेता हूँ, इतनी सारी बातें कर ली। देखिए, अगर आपने इनसे लोन अप्लाई किया मान लीजिए 2000 का, तो आपके बैंक अकाउंट में आएंगे 1000 रुपये या 1200 रुपये, इतने आएंगे ना। लगभग 40-50% ही रुपये आते हैं या 60% आते होंगे। बाकी ये 40-50 या 60% काट लेते हैं प्रोसेसिंग फ़ी, GST, फाइल चार्ज, फलाना चार्ज, ढिकाना चार्ज इनके नाम पर, ठीक है। तो बाकी ये आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे भेज देंगे, उसके बाद आपसे करेंगे रिपेमेंट की डिमांड। अब आप बोलेंगे कि मैंने तो अप्लाई किया ही नहीं था दोबारा, फिर ये मेरे बैंक अकाउंट में क्यों भेजेंगे। देखिए, अगर आपने अप्लाई किया हो या ना किया हो, आपके बैंक अकाउंट में एक अमाउंट आएगा और आपको रिपेमेंट फिर से करना पड़ेगा दुगना, क्योंकि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास है। कॉन्टैक्ट लिस्ट एक बोल सकता हूँ उनके पास दिव्य अस्त्र है, जिसका वो इस्तेमाल करते हैं आपको हैरेसमेंट करने के लिए। तो अब बहुत सारे लोग निराश हो गए होंगे, उनको लग रहा होगा यार अब तो हम इसके बाहर जाल से बाहर नहीं निकल सकते। बताऊंगा आपको, वो भी तरीका बताऊंगा कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो ये सारे काम ये कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हो सकता है ऐसा भी करें कि आपके बैंक अकाउंट में कोई पैसा आया ही ना हो, मतलब जब आपने ऐप को इंस्टॉल करा ना तो तब आया और आपने रिपेमेंट कर भी दिया, ठीक है, और उसके बाद दोबारा से फिर आपसे रिपेमेंट की डिमांड की जा रही है, कोई पैसा अब भी नहीं आया। ऐसे भी हैं बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि हमें मिले हैं, जिन्होंने बोला है ना तो मेरे पास पहले कोई पैसा आया था ना अभी आया है, और मैंने रिपेमेंट 2 बार कर दिया, फिर भी मुझे हैरेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने कोई भी गलती कर दी रिपेमेंट करने की तो समझ लो आप इनके जाल में फंस गए। मैं आपको क्लियर कट में बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इनको इंस्टॉल करके इनका हैरेसमेंट लेवल देख चुका हूँ। मतलब मुझे हैरेस तो नहीं कर पाए क्योंकि वो तरीका कुछ और था, मैं आपको ऐसे सब बात डिटेल में नहीं बताऊँगा, लेकिन मैंने ये प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया है इनके ऊपर। ये सभी लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है जितनी मैंने आपको बताई हैं, और या फिर मैंने आपको जो वीडियो में इधर दिखाई थी, और इस प्रकार की और भी एप्लीकेशन है। केवल ये तो कुछ नाम है, हज़ारों एप्लीकेशन है इनकी। नाम बदल बदल के, रूप बदल बदल के आ जाएंगे। वेबसाइट के थ्रू AP की फाइल डाउनलोड करा देंगे, प्ले स्टोर में कैलकुलेटर बन के आ जाएंगे, या कोई क्रेडिट असेसमेंट के नाम से आ जाएंगे, या कुछ और नाम से आ जाएंगे, ठीक है। और इनका जो ऐड आ रहा होगा जब इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जब आप ऐड देख रहे होंगे तो वहाँ पर लोन अमाउंट शो कर रहा होगा। जैसे ही आप प्ले स्टोर ओपन करेंगे तो वहाँ पर अबाउट दिस ऐप के सेक्शन में कहीं पर लोन नहीं दिख रहा होगा, वहाँ पर दिख रहा होगा कैलकुलेटर, और बाकायदा इन्होंने लिखा भी होगा वहाँ पे एक मतलब पूरा एक डिटेल में लिखा होगा अपने अबाउट दिस ऐप के सेक्शन में कि हम लोन प्रोवाइड नहीं कराते हैं, जबकि लोन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो ये सब है फ्रॉड। ये बहुत बड़ा एक रैकेट है फ्रॉडस्टर्स का, जो कि शायद हो सकता है चाइना से बिलोंग करते हो, पाकिस्तान से बिलोंग करते हो, ठीक है, या आउट ऑफ इंडिया से, मतलब बहुत सारी जगह पर जो है। पहले चाइनीज़ नागरिक भी पकड़े गए थे इसमें, आपको शायद पता भी होगा। और भी अब भी जो पुलिस जांच करती है तो यही पाती है कि इनके पीछे कहीं ना कहीं चाइनीज़ लोन एप्लीकेशंस मतलब के जो मालिक हैं इन्हीं का हाथ है। और अब ये पाकिस्तान से ज़्यादातर रिकवरी करा रहे हैं। +92 से कॉल्स आती हैं, और जो एड्स भी आपको दिखाई देते होंगे उसमें भी जो नेटिव लैंग्वेज है वो पाकिस्तान की आपको सुनाई देती होगी, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो एप्लीकेशंस हैं ये है सब फ्रॉड, और इनका ना तो आपको लोन चुकाना है और ना इनका रिपेमेंट करना है, ना इनको इंस्टॉल करने के बारे में सोचना है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो और आपको नहीं पता है तो आपको पता चली गया है। अब आपको बताऊंगा ज़रूरी बात कि इनसे बचना कैसे है। अगर आपके साथ में हैरेसमेंट हो रहा है, सबसे पहला काम आप करेंगे, नियर बाई पुलिस स्टेशन में जाएंगे, पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे, ठीक है। और अगर आपके नियर बाई कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है तो पुलिस आपको डायरेक्ट बोल देगी कि आप जाइए साइबर क्राइम में कंप्लेंट करा के आइए, जो कि अक्सर जिला मुख्यालय पे होता है एक, या फिर आप इनकी ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, वो भी आपके नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाती है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा। तो आपको इनकी कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, प्रॉपर रजिस्टर करानी है। कंप्लेंट में एक एक बात लिखवानी है, आपने कब ऐप इंस्टॉल किया था और ये कब से आपको हैरेसमेंट कर रहे हैं, धमकी में क्या बोल रहे हैं आपसे, आपने कितनी बार इनको पेमेंट कर दिया है, और आपको ये भी लिखाना है कि मैंने यहाँ पर अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दे दिया है, ये लोग मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं, इसका मुझे डर है। ये लाइन आप जरूर ऐड करा दीजिएगा कंप्लेंट में, जिससे कि इन फ्यूचर अगर ये कभी आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज करते हैं तो आपके पास बचाव के लिए एक थोड़ा काम में आ जाएगी वो जो FIR की है, जो आपने कंप्लेंट की होगी उसकी जो कॉपी होगी, ठीक है। तो दोस्तों, सिंपल आपको ये काम करना है। उसके बाद आपको अपने एक एक कॉन्टैक्ट लिस्ट में सभी को बता देना है कि सभी लोग अपनी अपनी DP रिमूव कर दें,
पब्लिक है तो उसको प्राइवेट कर दें, मतलब जिनके फ़ोन में आपका नंबर सेव है केवल उन्हीं को दिखाई दें। और एक काम और करें, डीपी प्राइवेट कर दें या फिर डीपी रिमूव कर दें। अगर मेरे से संबंधित कोई भी मैसेज या कॉल आता है तो उसको ब्लॉक कर दो, इग्नोर कर दो। मेरे साथ हो चुका है फ्रॉड, बहुत बड़ा ऑनलाइन फ्रॉड हो गया है, और जिसकी मैंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है। कंप्लेंट की कॉपी मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, कंप्लेंट की कॉपी सब सेंड कर दीजिएगा सबके लिए, जितने भी आपके व्हाट्सएप पर आपके कॉन्टैक्ट हैं उन सब के पास। और उसके बाद नंबर कीजिए स्विच ऑफ, व्हाट्सअप कीजिए बंद, कम से कम 1 महीने के लिए, 1 से 2 महीने के लिए कर दें ज़्यादा बेटर है, लेकिन रिचार्ज कराते रहिएगा अगर आपको नंबर एक्टिव रखना है। हाँ, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं हमें कभी कभी OTP की ज़रूरत पड़ेगी आधार कार्ड के लिए, तो आप सिम को डालिए, OTP लीजिए, उसके बाद फिर निकाल दीजिए सिम। ध्यान रखिएगा फ़ोन में आपके एप्लीकेशन, फर्जी लोन एप्लीकेशन की कोई भी ऐप नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके सबके कंट्रोलर मुझे लगता है एक ही है। अब बहुत सारे लोग मुझे ये बताते हैं कि उनने तो ऐप में केवल अपना मोबाइल नंबर एंटर किया था, पैसे उनके बैंक अकाउंट में आ गए, उन्होंने तो बैंक अकाउंट नंबर भी नहीं डाला था। तो ये क्यों? क्योंकि जो एक कहावत है ना कि इन सबका मालिक एक, इन सबका मालिक एक ही है। हाँ, इन सबका मालिक एक ही लगता है मुझे, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जिनके इंटरफेस बिल्कुल सेम लगते हैं, ठीक है। तो जो हमारे सब्सक्राइबर थे उन्होंने केवल अपना मोबाइल नंबर डाल के वहाँ पर लॉगिन किया और ऑटोमेटिक उनके बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, उन्होंने बैंक अकाउंट नंबर ही नहीं डाला। अबे ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने पहले कभी किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई किया था, तो उनका बैंक अकाउंट नंबर था फर्जी लोन एप्लीकेशन के पास। तो उन्होंने बोला बेटा तेरा नंबर तो है हमारे पास, हम बैंक अकाउंट में पैसे डाल देंगे, तो ये तो चुकाने ही पड़ेंगे, तू नहीं चुकाएगा तो तेरे आधार कार्ड पैन कार्ड पर चोर, फ्रॉड या ये सब लिखकर वायरल करेंगे। तो उनका कॉल आया हमारे पास, तो फिर हमने उनको जो ये सेम जो हमने आपको बताया कि आप इतना काम कीजिए और कुछ दिन के लिए नंबर स्विच ऑफ कीजिए, टेंशन फ्री रहिए, भेजने दीजिए। 1 के पास कॉल करेंगे, 2 के पास कॉल करेंगे, रिस्पॉन्स मिलेगा बिल्कुल नेगेटिव। 3 के पास कॉल करेंगे, इनके पास भी इतना टाइम नहीं है कि ये बार बार कॉल करते रहें, ठीक है, करने दीजिए। 1-2 के पास कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, वहाँ से ब्लॉक हो जाएंगे, फिर 1-2 के पास करेंगे, वहाँ से ही ब्लॉक हो जाएंगे। फिर ये सोचेंगे कि भाई अब हम पैसे तो वसूल नहीं पाएंगे, तो रिकवरी बंदी कर देनी चाहिए, किसी दूसरे पर्सन से रिकवरी करनी चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल आपको यही करना है। अब आपको एक बहुत ज़रूरी बात और बता दूँ, जब आप पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे तो वहाँ पर जो कंप्लेंट में अपना कॉन्टैक्ट नंबर डलवाएंगे वो कोई दूसरा डलवाइएगा। जो मैटर में आप बताएंगे जिस नंबर से आपने लोन लिया वो तो सेम ही नंबर लिखवाइएगा जिससे आपने लोन लिया है, लेकिन जहाँ आप प्रार्थी एप्लीकेंट में नंबर डालते हैं वहाँ पर कोई दूसरा भी नंबर डालिएगा या दूसरा नंबर डालिएगा जो कि आपके आसपास रहता हो, या आप कोई नई सिम परचेज कर लें उसका नंबर दे दीजिएगा, जिससे अगर आपसे पुलिस कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो पुलिस आपसे कांटेक्ट कर पाए, ठीक है। मेरी बात आपको बिल्कुल इत्मीनान से समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है तो बिल्कुल डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने बताया आप सिंपल उतना कीजिए, पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराइए, चाहे ऑनलाइन करा दो साइबर क्राइम पोर्टल में, चाहे अपनी नियर बाई कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में जाकर करा सकते हो। अगर आपकी नियर बाई कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नहीं है तो आपका जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर भी आप करा सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जेन्युइन ट्रस्टेड NBFC रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन चाहिए तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, ट्रू बैलेंस का, ब्रांच का, पॉकेटली का, ओलिप का। अगर आप मेरे लिंक से इन चारों में से किसी भी ऐप पर लोन अप्लाई करेंगे आपके अप्रूवल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। खासकर ट्रू बैलेंस से लेवल अप लोन से आपको 15 मिनट में, केवल 15 मिनट में 15,000 रुपये का लोन प्राप्त हो सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेक जरूर कीजिएगा, वीडियो कर दीजिएगा लाइक। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM के माध्यम से अपने सभी सवालों के जवाब ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो कर दीजिएगा लाइक। जय हिंद, वंदे मातरम।